हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमें क्या करना है। ये जो इक्वेशन दी गई है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, सही है या नहीं, ये चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? हमें इनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने होंगे। सबसे पहले हमने सबका लिख लिया है। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है m0 l1 t0। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t माइनस 1। एक्सेलरेशन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया है, इज इक्वल टू m0 l1 t माइनस 2। एक्सेलरेशन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया है हमने, टाइम का भी लिख लिया है। चलिए करते। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें टेकिंग LHS लेना है। क्या करना है? टेकिंग LHS लेना है। टेकिंग LHS मतलब ये इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, LHS RHS। इस इक्वेशन में LHS है डिस्प्लेसमेंट यानी कि S, तो डिस्प्लेसमेंट का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 l1 t0। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 l1 t0। अब देखो बेटा, अब क्या करना है हमें? LHS ले लिया, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें इक्वेशन के इस पार्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला इसमें सब पुट करने हैं। अब करेंगे टेकिंग RHS। क्या करेंगे? टेकिंग RHS। चलिए RHS में सबसे पहले U मतलब, रुक जाइए, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है बच्चों। U यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 l1 t माइनस 1। इनिशियल वेलोसिटी का यही होता है, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशंस यही होती है। अब t लिखा है, मतलब u इंटू यू मल्टीप्लाई t लिखा है। अब हमें t के डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे। तो टाइम में m0 होता है, l 0 होता है, t 1 होता है। t क्या होता है? 1 लिख दीजिए, प्लस हाफ a। अब हमें a यानी कि एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m0 l1 t माइनस 2। m0 l1 t माइनस 2 लिख दीजिए, m0 l1 t माइनस 2। एक्सेलरेशन के बाद t स्क्वायर बोला है ना, यानी कि फिर से टाइम के डायमेंशंस लिख दीजिए, t का स्क्वायर। चलिए अब क्या करना है? अब देखो बेटा, m0 l1 t माइनस 1। ठीक है बेटा, m0 t l1 t माइनस 1, और यहाँ ये टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस हाफ m0 l1 t माइनस 2 t स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखो, सबसे पहले हमें ये चीज़ याद रखनी है कि कांस्टेंट का कोई डायमेंशंस नहीं होता। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा
देयरफॉर 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट having no dimensions। कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशंस। ठीक है बेटा, अब वापस आ जाओ इधर। इसके बाद यहाँ से चालू करो। m0 L1 t-1। ठीक है, अब देखो बेटा ये प्लस का है तो ऐड हो जाएगा +1। ठीक है, प्लस m0 L1 t-2 और +2। ये देखो बेटा प्लस का है +2। ठीक है बेटा, t टाइम ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा m0 L1 t -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बेटा, -1 + 1 0। फिर से आओ इधर, m0 L1 t -2 + 2 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। -2 + 2 0। अब देखना बेटा 1 1 1 + 1। अब यहाँ बेटा दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 को L1 + 1 करेंगे 2 होगा बेटा, तो 2 कॉमन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। 1 रफ करके दिखाऊंगे बेटा साइड में, ये देखो L1 + 1 समझना, इससे L2। तो यहाँ वैसे ही L1 + 1 2 हो जाएगा और 2 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। ये हो जाएगा m0 L1 t0, 2 हो गया कॉमन हमारा। अब बेटा यहाँ पे हमको पता है कि डायमेंशन, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। फिर से लिख दीजिए देयरफॉर कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन। कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन। ठीक है बेटा, ये आ गई हमारी u + ut प्लस, ऊपर कर दे तो बेटा यहाँ जगह नहीं है थोड़ी सी। ये आ गई हमारी ut + ½ AT² की डायमेंशन m0 L1 और t0। अब इसको यहाँ पर मैच कर लो आप। हमें क्या प्रूफ करना था, करेक्टनेस, मतलब RHS = LHS प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, RHS = LHS प्रूफ हो रहा है। क्या देखो LHS टेकिंग LHS में हमने डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशंस लिखे थे m0 L1 t0। अब हमने इस साइड ut + ½ AT² के डायमेंशंस लिख दिए हैं। मतलब m0 L1 t0 डायमेंशन सेम आ चुकी है बेटा। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन करेक्ट है। इक्वेशन करेक्ट है तो हम यहाँ लिख देंगे LHS = RHS। हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। बहुत ही सिंपल था। चलिए आइए बेटा नेक्स्ट करते हैं। अब
चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारी जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब हमें इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, मतलब आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस प्रूफ करना है। सीधी बात, नो बकवास। चलिए करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन में आपको आर एच एस एल एच एस में दिख रहा है, वेलोसिटी है, एल एच एस में वेलोसिटी है, तो लिख देंगे। सबसे पहले टेकिंग एल एच एस लिखना है, हमें एल एच एस लेना है, टेकिंग एल एच एस, टेकिंग एल एच एस v इज इक्वल टू वेलोसिटी के डायमेंशंस है m0 l1 t माइनस वन। यही होता है वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करते हैं लेंथ से और टाइम को t से ही करते हैं, सेकेंड से ही करते हैं बेटा। अब क्या करना है, अब टैकिंग आर एच एस करना है, टैकिंग आर एच एस लिख दो यहाँ पे, टैकिंग आर एच एस, टैकिंग आर एच एस। अब देखो आर एच एस में u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। अब बताओ बेटा इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के क्या डायमेंशंस होते हैं, m0 l1 t माइनस वन। यही होता है, मतलब वेलोसिटी के जो डायमेंशन होते हैं वही इनिशियल वेलोसिटी के भी डायमेंशन होते हैं बेटा। प्लस एक्सेलरेशन के क्या डायमेंशन होते हैं बेटा, एक्सेलरेशन के क्या डायमेंशन होते हैं, एक्सेलरेशन के होते हैं m0 l1 t माइनस टू, ठीक है। एक्सेलरेशन के होते हैं m0 l1 t माइनस टू, और सबसे लास्ट में टाइम, सबसे लास्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखो बेटा m0 l1 t माइनस वन प्लस m0 l1 t माइनस वन प्लस m0 l1 t माइनस टू, t माइनस टू, यहाँ टाइम प्लस का है, प्लस कर दो, टाइम ऐड हो रहा है, ऐड कर दो। टाइम नहीं बोलेंगे उसे, सॉरी टी बोलेंगे, टी प्लस वन कर दो है ना। अब m0 l1 t माइनस वन, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी m0 l1 माइनस टू प्लस वन क्या होता है, माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है, माइनस टू प्लस वन माइनस वन। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना पड़ेगा, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन क्या आएगा बेटा, l1 प्लस वन, दो मिनट बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, l1 प्लस वन टू, t माइनस वन माइनस माइनस प्लस, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा m0 l1 t माइनस वन, यही होगा ना, m0 l1 t माइनस वन। अब हमें पता है बेटा कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते, कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते, कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते, तो कांस्टेंट हट जाएगा, कांस्टेंट हट जाएगा, इधर ऊपर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो u प्लस ए टी, u प्लस ए टी के भी डायमेंशंस आ गए हमारे पास, m0 l1 और t माइनस वन, यही है। फिर से हमारा आर एच एस और एल एच एस प्रूव हो गया, यही प्रूफ करना था हमें। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस
हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, बहुत सिंपल इक्वेशन थी। चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स तीसरी इक्वेशन करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी, रूट अंडर एल बाई जी, जिसमें एल किसके लिए स्टैंड करता है, लेंथ के लिए, लेंथ के लिए, जी ग्रेविटेशन के लिए, और टी टाइम के लिए। और आपको पता है ये 2 पाई ये तो कांस्टेंट है, हट ही जाएगा बाद में। ठीक है बेटा, ऐसे भी कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, सीधी बात, नो बकवास। चलो करते हैं, क्या करना है सबसे पहले, क्या करते हैं, RHS टेकिंग LHS, सॉरी, सबसे पहले टेकिंग LHS ले लो। टेकिंग LHS में क्या है, T टाइम, टाइम के डायमेंशंस लिख दो फिर। M0 L0 सबको आता है, बच्चों को आ जाएगा यार नर्सरी के। M0 L0 T1, ठीक है। अब क्या करना है, अब टैकिंग RHS कर लो, टैकिंग RHS, टैकिंग RHS क्या है, 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी इज इक्वल टू अंडर रूट लेंथ के डायमेंशन क्या होते हैं बेटा, अभी पढ़ के आए, लिख के आए ऊपर, M0 L1 T0, ठीक है बेटा, अपॉन टाइम के डायमेंशंस, ग्रेविटेशन के, सॉरी, M0 L1 T-2, ठीक है बेटा। अब आपको पता है 2 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन, ठीक है बेटा, कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन। तो यहाँ लिख दो, देयरफॉर 2 पाई इज इक्वल टू कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन, सीधा भी लिख सकते हो 2 पाई नो डायमेंशन, कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन। अब ऊपर आ जाओ बेटा, इधर अंडर रूट M0 L1 T माइनस T0, सॉरी, नीचे M0 L1 T-2। अब देखना बेटा, L1 से L1 कटे आएगा, L1 से L1 कटे आएगा, काटना नहीं है, काट के दिखाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अंडर रूट बचेगा क्या, T0 अपॉन T-2। अब बेटा यही बचा है, देखो M0 ये तो कुछ है ही नहीं, 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती वैसे भी, L1 से L1 वैसे ही कट जाएगा, बचा क्या, T0 अपॉन T-2। अब देखना बेटा, अंडर रूट यही गेम है, माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का, मतलब टी का स्क्वायर, प्लस का टी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा टी। आ गए हमारे पास डायमेंशन किसके, 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी इज इक्वल टू टी।
इज इक्वल टू टी। ठीक है बेटा, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। आर एच एस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। सिंपल था ना बच्चों। ये यहाँ पे बेटा स्क्वायर से रूट कटा है, स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है जिससे ले सकता है।